सुप्रभात प्यारे बच्चों कल हमने पढ़ा था जरासंध। ठीक है, जरासंध पाठ आपको समझ आ गया होगा। पाठ 13 जरासंध, जिसमें जो जरासंध का वध करके ये युधिष्ठिर जी हैं अपना राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण करते हैं। तो राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण करने के लिए जब वो राजा महाराजाओं को बुलाते हैं तो उस समय अग्र पूजा के रूप में कृष्ण की पूजा करने की बात चलती है, जहाँ पर शिशुपाल जो आए रहते हैं, शिशुपाल जी इस बात पर भड़क जाते हैं कि भाई इनका कृष्ण जी को अग्र पूजा के रूप में कैसे सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, उनको भला बुरा सुनाते हैं और दूसरे राजाओं को भड़काते हुए राजसभा को छोड़ने के लिए छोड़कर जाने लगते हैं। तो काफ़ी समझाने के बाद भी जब शिशुपाल नहीं मानते, बाद में जाके शिशुपाल का वध श्री कृष्ण जी के हाथों होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। इंद्रप्रस्थ पढ़ लिया था, जरासंध पढ़ लिया। पाठ 14 शकुनी प्रवेश। शकुनी प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु का बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बारगी निकाल दूँगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूँगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूँगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। यानी कि वो पहले से दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, और जब उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया पांडवों ने, तो वो जो वहाँ उपस्थित हुआ, तो वो जो ठाट बाट जब देखा, उससे उसकी जो दुर्योधन की ईर्ष्या है उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ गई। और वो राष्ट्रीय यज्ञ का दिन ही स्मरण याद कर करके उसके जो अंदर ही अंदर वो घुटता जा रहा था दुर्योधन। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण होता है याद मात्र से उसका दुख और भी असह्य, ऐसा है मतलब जिसको हम सहन ना कर सके, इतना बढ़ गया हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहे हैं या राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है, व्यर्थ, बेकार। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना तसल्ली देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हो। भोग मतलब चला रहे हैं, शासन, उस राज्य का सुख उठा रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं।
इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं। शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता मतलब आमंत्रण न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी का अर्थ होता है कि बहुत मतलब उनको बहुत ये जो चौसर का खेल है बहुत अच्छे से आता है खेलना। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दुर्योधन को। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह मतलब विनती करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, जचना अच्छा लगना। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, दृढ़ मतलब विचार पर को पकड़े हुए, मतलब टस से मस ना होना। चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं है, ईजाद मतलब आविष्कृत या बनाना, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना मतलब उसकी बात मान लेना। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर के खेल के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। ठीक है बेटा, आगे देखिए। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी सारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने, विपदा मतलब संकट। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता निमंत्रण देकर बुला लाओ।
अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। राजा धृतराष्ट्र जो थे वो अपने बेटे से, दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे। उसी प्यार के कारणवश, उसी कमजोरी के कारण उन्होंने अपने बेटे की अमान्य बात भी, जो कि सही नहीं थी, वो भी मान ली। तो बेटा ये हमारा जो पाठ है शकुनी प्रवेश वो समाप्त हुआ। छोटा सा ही पाठ था। चलिए तो अब हम इसके जो पाठ में आए हुए जो मुख्य क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें देख लेते हैं और आप सभी बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे। पाठ 14 शकुनी प्रवेश आपका गृह कार्य है। डेट डालेंगे आज की 24/7/20। तो प्रश्न है 1, दुर्योधन क्यों चिंतित व उदास था? उत्तर, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण करके दुर्योधन चिंतित व उदास था। प्रश्न 2, युधिष्ठिर पर विजय पाने के लिए शकुनी ने क्या उपाय सुझाया? युधिष्ठिर पर विजय पाने के लिए शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए निमंत्रण भेजा जाए। जुए के खेल, तीसरा प्रश्न है, जुए के खेल के बारे में धृतराष्ट्र ने क्या सलाह दी? जुए के खेल के बारे में धृतराष्ट्र ने सलाह दी कि इससे वैर भाव बढ़ जाता है। ठीक है, उत्तर है ऐसा कि भाई जुए के खेल के बारे में धृतराष्ट्र ने सलाह दी कि इससे वैर भाव मतलब दुश्मनी, शत्रुता बढ़ जाती है। प्रश्न 4, पांडवों को चौसर का निमंत्रण देने कौन गया? पांडवों को चौसर का निमंत्रण देने विदुर गया। 5वां प्रश्न, पांडव कहाँ रह रहे थे? पांडव इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। तो बच्चे ये हो गए आपके शकुनी प्रवेश के प्रश्नोत्तर। सभी बच्चे सफाई से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है।